अभ्यास 603, 96 शब्द प्रति मिनट। यस। हाल में जिनपिंग ने अचानक तिब्बत की यात्रा कर उसी आक्रामकता का प्रदर्शन किया है। विराम। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष मान रही है। विराम। इस मौके पर जिनपिंग ने तिब्बत की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार करते हुए तिब्बत को कम्युनिस्ट पार्टी का अनुसरण करने और समाजवाद के रास्ते पर चलने की नसीहत दे डाली। विराम। जिनपिंग की तिब्बत यात्रा के सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदेश स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। विराम। दरअसल तिब्बत पर कब्जे के 7 दशक बाद भी चीन की उस पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। संसद के निचले सदन में विपक्ष की नारेबाजी से अजीज आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे सख्त शब्दों में अपनी नाखुशी जाहिर की, कुछ वैसे ही राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने अपनी नाराज़गी प्रकट की। विराम। जहां लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों से नारेबाजी की प्रतियोगिता से बाज आने को कहा, वहीं राज्यसभा के सभापति ने संसद सदस्यों को आत्मनिरीक्षण करने और सदन का समय बर्बाद करने की हिदायत दी। विराम। इसमें संदेह है कि इस नाराज़गी का कहीं कोई असर विपक्षी दलों के नेताओं पर पड़ेगा। विराम। इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि विपक्षी दलों ने पहले से ही यह तय कर रखा है कि कुछ भी हो जाए संसद को नहीं चलने देना है। विराम। विपक्ष न केवल एकजुटता के अभाव से ग्रस्त दिख रहा है, बल्कि इससे भी कि किन मसलों को प्राथमिकता देनी है और किस तरह। विराम। भले ही वह कुछ मुद्दों पर बहस में दिलचस्पी है। विराम। यदि ऐसा कुछ होता तो उसकी ओर से ऐसा माहौल उत्पन्न नहीं किया जाता कि संसद चलने ही न पाए। विराम। समझना कठिन है कि विपक्ष संसद की कार्यवाही बाधित कर क्या हासिल करना चाहता है। विराम। गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक के लिए खेलते हुए जैसा जलवा बिखेरा, वह अब इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है। विराम। यानी भारत ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। विराम। यूँ एक दौर में विश्व हॉकी में भारत ने अपने जीवट से अपनी बादशाहत कायम की थी और वह लंबे समय तक चली थी, लेकिन करीब 4 दशक पहले मास्को ओलंपिक में के बाद देश ने इस खेल में किसी बड़ी कामयाबी के जद्दोजहद में ही अपना वक्त गुजारा। विराम। अब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर जिस दमखम का प्रदर्शन किया, उसने 41 साल के दौरान इस खेल में देश के सपनों और उम्मीदों को न सिर्फ लगभग पूरा किया, बल्कि एक नई
और बड़ी उड़ान दे दी। विराम। जग जाहिर है कि पिछले 4 दशकों से विश्व हॉकी में विश्व के कुछ देशों ने अपनी मजबूत पैठ बनाई है और माना जाने लगा था कि उनसे मुकाबले में पार पाना बेहद मुश्किल है। विराम। लेकिन भारतीय टीम ने साबित किया कि जीवट और जिजीविषा के जरिए खत्म होती उम्मीद को भी नई उड़ान दी जा सकती है। विराम। दरअसल हौसला साथ हो तो हाथ से छूटती बाजी भी झपट के थाम ली जा सकती है। विराम। हमारी टीम ने जर्मनी के साथ मैदान में जिस स्तर के खेल और संघर्ष का प्रदर्शन किया उसे अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। विराम। जर्मनी के साथ इस मैच की एक खूबसूरती यह रही कि किसी भी टीम के पक्ष में खेल एक तरफा नहीं हुआ और जीत के लिए जोरदार जद्दोजहद हुई। विराम। कई बार ऐसा ज़रूर लगा कि जर्मनी की टीम बाजी मार ले जाएगी। विराम। लेकिन हमारी टीम ने पूरे खेल के दौरान जर्मनी को रोका, हमलावर होकर हावी हुए और फिर मैच के बिल्कुल आखिरी पलों में भी अपने हौसले के बूते जीत को अपने नाम दर्ज कराया। विराम। कांस्य पदक हासिल करने के मुकाम तक पहुंचने के लिए खेले गए तमाम मैचों में टीम को कुछ उतार चढ़ाव जरूर झेलने पड़े, फिर भी उसने हर बार अपने खेल के स्तर को विजेता के पैमाने पर ही बनाए रखा। विराम। यह बेवजह नहीं है कि सेमीफाइनल में स्वर्ण या रजत पदक हाथ से निकलने के बावजूद देश और दुनिया की निगाहें हमारी टीम की ओर टिकी हुई थी। विराम। यह जीत कई लिहाज से खूबसूरत कही जा सकती है और गर्व से भरने वाली है। विराम। एक समय इस खेल में हमारे देश का डंका बजता था, मगर लंबे समय से हर बार पदकों की दौड़ तक से बाहर होते रहने की वजह से आम लोगों की उम्मीदें धुंधली होने लगी थी। विराम। जाहिर है लगातार ठोस नतीजे हासिल नहीं होना दिलचस्पी कम कर देता है। विराम। लेकिन इसकी भी वजहें रही। विराम। एक ही समय में क्रिकेट को पर्याप्त बढ़ावा मिला और हॉकी या फुटबॉल जैसे खेलों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया। विराम। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस साल ओलंपिक तय होने के बावजूद बजट में खेलों के लिए दी जाने वाली राशि में 230 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। विराम। जबकि इन खेलों में देश के आम लोगों तक की स्वाभाविक दिलचस्पी रही है। विराम। खास तौर पर हॉकी और फुटबॉल में दूर दराज के इलाकों से जिन तबकों के खिलाड़ी उभरते हैं उन्हें उचित प्रोत्साहन और प्रशिक्षण की ज़रूरत है। विराम। अगर सीमित सुविधाओं में हमारे खिलाड़ी ओलंपिक से इस बार जैसी अहम कामयाबी झटक कर अपनी झोली में
ले आएं तो इसमें कोई शक नहीं कि स्तरीय प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के बाद वे एक बार फिर शीर्ष पर अपने देश की जगह बना सकते हैं। विराम। गन्ना किसानों की पुरानी शिकायत है कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल पाता। विराम। कई राज्यों में पिछले 2 सालों से भुगतान बकाया है। विराम। इसे लेकर किसान आंदोलन भी करते रहे हैं। विराम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर पिछले महीने अदालत ने प्रदेश सरकार से इस बारे में जवाब तलब किया। विराम। अब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और 11 राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। विराम। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान करने की व्यवस्था करें। विराम।